जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने एसआई भर्ती रद्द किए जाने को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए कि कोर्ट ने क्या बोला है, अदालत क्या बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है, ये लोगों को पता ही नहीं है। पूरे जिस तरीके से मामले पर राजनीति हो रही है, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि पूरे पौने 2 साल सरकार कंफ्यूज रही है और अभी भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसलमेर दौरे पर है और लगातार जो है वो हुजूम उमड़ा है। कार्यकर्ताओं का हर जगह स्वागत और सत्कार मिला। आज कर्नल सोनाराम जी के परिजनों की से भी मुलाकात की। आज कर्नल साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग आए थे और उन्होंने इस इलाके में बहुत योगदान दिया है। उनकी राजनीति को सब पहचानते थे और लंबे समय तक जनसेवा उन्होंने करी है। हम सब उनको याद करते हैं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। राजस्थान के लिए, जैसलमेर बाड़मेर के लिए, किसानों के लिए, फौजियों के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखी थी और हम सब उनको स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। सर, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि रद्द कर दी जाएगी। अब रद्द हो गई है, कोई कह रहा है सरकार पर निर्णय। आखिर मसला है क्या? अरे भाई, इस कंफ्यूजन को सरकार को क्लियर करना चाहिए। हाई कोर्ट ने क्या बोला है, अदालत क्या बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है, मीडिया क्या बोल रही है, लोगों को पता ही नहीं है। तो पौने 2 साल तक ये सरकार पूरी कंफ्यूज रही है। जब एक समिति बनी थी इस पर विचार करने के लिए, उस समिति की रिपोर्ट ने कुछ और बोला, मंत्री कुछ और बोलते हैं, सरकार ने हलफनामा कुछ और दिया, कोर्ट का निर्णय कुछ और आया है। तो पूरा कंफ्यूजन जो किया है इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। और ये बात सच है कि भ्रष्टाचार हुआ है और लिखित में कोर्ट ने लिखा है कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी उनपे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हर बार आप कहते हैं कि पेपर लीक एक नहीं हर बार समस्या है। क्या समाधान नजर आता है इसका? तो सरकारों की अगर इच्छा शक्ति है तो लीक नहीं होगा। और जो लीक करते हैं, करवाते हैं, वो नेता हो, अधिकारी हो, वो बहुत बड़ा अन्याय करते हैं नौजवानों के साथ। वो कभी स्वीकार नहीं हो सकता। सर, वोट चोरी की बात को लेकर विधानसभा का भी घेराव किया, लेकिन लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मुखर है। क्या लगता है बिहार के बाद राजस्थान में भी ऐसा? बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। वो तो कोर्ट ने इंटरवीन किया है, बोला है कि आधार कार्ड भी एक प्रमाण होगा वोट डालने का। लेकिन जो निर्वाचन आयोग का रवैया है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सवालों के जवाब मिलते नहीं है। और राहुल जी ने यात्रा जो निकाली है बिहार के अंदर, उसे अपार जन समर्थन मिला है। तो एसआईआर हो, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी हो, पार्टीज को वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, चेक कर सकें। पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उसका इंतजार है लोगों को। क्या लगता है सरकार क्यों चुनाव नहीं करा रही? सरकार डर के मारे नहीं करा रही चुनाव। देखिए, सचिन पायलट जैसलमेर दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने एसआई भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो रद्द हुई है उसको लेकर क्या कोर्ट की क्या फैसले आए हैं, सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन जनता के बीच, युवाओं के बीच है। जरूरत है कि इस कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार कब तक जो है वो पूर्ववर्ती सरकार पर जो है वो ढूंढ का ठीकरा फोड़ती रहेगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। अब जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के लिए अपशब्दों के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छोटी चौपड़ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे हुए हैं और प्रदर्शन में विधायक और विधायक प्रत्याशी भी शामिल हैं। जयपुर हेरिटेज महापौर कुसुम यादव भी शामिल हैं। जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष अमित गोयल समेत पार्टी के नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जयपुर से ये खबर है जहां प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के विरोध में ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। छोटी चौपड़ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और प्रदर्शन में विधायक और विधायक प्रत्याशी भी शामिल हुए हैं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में, आज अनगिनत कई उत्सव हैं, कई मेले हैं। धन्यवाद आदरणीय महाराज श्री। हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष